भाग्य और बुद्धि में कौन बड़ा है। आप देख रहे हैं YouTube चैनल अद्भुत कहानी स्टार। आप सभी श्रोताओं को, भक्तों को और सब्सक्राइबर बंधुओं को नव वर्ष की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही उस परमपिता परमात्मा से मैं ये प्रार्थना करता हूं कि मेरे जितने भी श्रोता बंधु हैं वो सभी खुशहाल रहें, उनका जीवन सुखमय व्यतीत हो, उनका आने वाला साल मंगलमय हो। तो आइए श्रोताओं, आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि भाग्य और बुद्धि में से कौन बड़ा है। देखिए श्रोताओं, प्राचीन समय की बात है कि एक दिन भाग्य और बुद्धि दोनों ब्रह्मा जी के दरबार में बैठे हुए थे। ब्रह्मा जी का दरबार लग रहा था और उस दरबार में भाग्य और बुद्धि दोनों विराजमान थे। हे श्रोताओं, उसी समय बुद्धि और भाग्य दोनों में नोक झोंक होने लग जाती है। भाग्य कहने लगा कि जो काम मैं करता हूं उसे ये बुद्धि क्या करेगी। बुद्धि बोली, मूर्ख मत बनो, जब मैं किसी का साथ छोड़ देती हूं तो वह आदमी पागल हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तुम कितना ही उसका साथ दे लीजिए लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। भाग्य बोला, अरे मूर्ख बुद्धि, तुम नहीं जानती कि जिसका साथ मैं छोड़ देता हूं तुम कितनी ही उसके साथ रहो, उसका क्या करोगी आप। बुद्धि को क्या वो बेचेगा? जब मैं उसके साथ नहीं रहूंगा तो क्या वह भाग्यवान हो जाएगा, वो पैसे वाला हो जाएगा? नहीं, कदापि नहीं हो सकता। दोनों में इस तरीके से भगवान ब्रह्मदेव के दरबार में नोक झोंक और तू मैं आरंभ हो गई। दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगे। बुद्धि कहने लगी मैं बड़ी हूं, भाग्य कहने लगा तू बड़ी नहीं हो सकती, मैं बड़ा हूं, तू कैसे बड़ी हो जाएगी मुझसे। देखिए श्रोताओं, दोनों में तू मैं चल रही थी। तभी ब्रह्मदेव ने देखा कि भाग्य और बुद्धि दोनों महान देवता हैं, इस दुनिया के शक्तिशाली और प्रभावशाली देव हैं और ये दोनों इस तरीके से झगड़ा कर रहे हैं, इनका फैसला तो मुझे करना होगा। हे श्रोताओं, दोनों से ब्रह्मदेव कहने लगे कि तुम क्यों लड़ रहे हो, लड़ने का क्या कारण है। भाग्य कहने लगा, ब्रह्मदेव, मैं जिस व्यक्ति का साथ छोड़ देता हूं वह व्यक्ति क्या कर सकता है। भला वह तो कंगाली और गरीबी में ही अपना समय व्यतीत करेगा, भला वह तो कंगाली और दरिद्रता में ही अपना समय गुजारेगा। देखिए श्रोताओं, तब तक बुद्धि बोल उठी कि नहीं ब्रह्मदेव, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैं जब किसी का साथ छोड़ देती हूं और भाग्य उसका साथ दे तो वह कुछ नहीं कर सकता। बुद्धिहीन प्राणी तो मृतक के समान होता है। देखिए श्रोताओं, ब्रह्मा ने दोनों की बहस सुनी, दोनों के तर्क सुने और तर्क सुनने के बाद ब्रह्मदेव मन में सोचने लगे कि इन दोनों का फैसला बड़ा गंभीर है, इनका फैसला कैसे किया जाए। देखिए श्रोताओं, ब्रह्मदेव ने उन दोनों से कहा कि देखिए, ऐसे पता नहीं चलेगा, आप अपनी बुद्धि का परीक्षण कीजिए। और भाग्य से बोला, आप अपने भाग्य का परीक्षण कीजिए, आप मुझे इसका प्रयोग करके बताइए कि तुम में से कौन बड़ा है। भाग्य बोला, ब्रह्मदेव, जैसी आपकी आज्ञा होगी मैं वही आदेश का पालन करूंगा, लेकिन बुद्धि मुझसे कभी बड़ी नहीं हो सकती। देखिए श्रोताओं, ब्रह्मा जी कहने लगे कि देखिए, आप मृत्युलोक में देखिए ध्यान से। मृत्युलोक दिखाया और मृत्युलोक में कहने लगे कि देखो, एक बुढ़िया और उसका एकमात्र 20 वर्षीय बेटा, दोनों बड़ी गरीब अवस्था में, दयनीय स्थिति में इस जंगल में झोंपड़ी डाल करके रहते हैं। उन्हें खाने के लिए अन्न भी नसीब नहीं हो रहा है। अब तुम दोनों इस पर अपना भाग्य आजमाइए, अपनी बुद्धि को आजमाइए और जो इसको धनवान बना देगा, जो इसको सम्राट बना देगा, वही बड़ा होगा। देखिए श्रोताओं, भाग्य कहने लगा, परमपिता, बस ये छोटी सी बात है। बुद्धि बोली कि छोटी सी बात कैसे हो सकती है, जब मैं इसका साथ नहीं दूंगी तो तुम इसे कभी भी राजा नहीं बना सकते। पर भाग्य बोला, देखिए बुद्धि, तुम नहीं जानती है कि मैं इसका साथ दूंगा तो मैं इसे राजा नहीं, इसे महान सम्राट बनाऊंगा। हे श्रोताओं, बुद्धि बोली कि ठीक है, चलो इसी पर अपनी बुद्धि और भाग्य का प्रयोग करते हैं।
और हमारा दोनों का फैसला हो जाएगा। इस युद्ध में जो जीता वही विजयी होगा और वही बड़ा हो जाएगा। भाग्य कहने लगा ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मदेव, पहले मुझे अनुमति दीजिए, मैं जा रहा हूं और इस लड़के को मैं सम्राट बनाऊंगा। देखिए श्रोताओं, ब्रह्मा जी कहने लगे ठीक है। तब तक बुद्धि बोल पड़ी कि ब्रह्मदेव, मैं इसका साथ छोड़ करके आ रही हूं। भाग्य बोला ठीक है, तुम अभी इसी समय इसका साथ छोड़ दो और आ जाओ ब्रह्मलोक। देखिए श्रोताओं, बुद्धि और भाग्य दोनों चल देते हैं और बुद्धि भाग्य से कहने लगी कि भाग्य, कहीं ऐसा ना हो कि तू इसे सम्राट बनाने के चक्कर में मार दे। ये व्यक्ति मर नहीं जाना चाहिए। भाग्य कहने लगा बुद्धि, तुम चुपचाप बैठी हुई तमाशा देखती रहो, अब तो तुम्हारी हार निश्चित है, मैं ही तुमसे बड़ा हूं। बुद्धि बोली ठीक है, मैं इसका साथ छोड़ रही हूं। देखिए श्रोताओं, बुद्धि उसके शरीर में से निकल करके आ जाती है और अब वह एक निरीह मूर्ख रह गया, केवल एक पागल व्यक्ति बनकर के रह गया। और भाग्य चलता है। भाग्य ने देखा कि उस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, एक घास फूस की झोपड़ी है और उसके पास केवल 3 बकरियां बंधी हुई हैं। जो बकरी होती हैं वो 3 हैं। उन 3 बकरियों के लिए वृक्षों की पत्तियां काट करके लाता है और उन पत्तियों को उन बकरियों को चराता है। पूरा दिन उन बकरियों को चराने में ही गुजार देता है। भाग्य मन में विचार करने लगा कि ना इसके पैरों में पहनने को है, ना इस पर अच्छे वस्त्र हैं। अब मैं इसका साथ दे रहा हूं और इसे मैं सम्राट बना करके रहूंगा। हे श्रोताओं, भाग्य ने पासा पलटा और सोने के जूते जो बहुत शानदार थे, सोने के जूते बनाए और सोने के जूते बना करके मार्ग में डाल दिए, रास्ते में डाल दिए। और वहीं से वो चरवाहा, वह लड़का निकल रहा था। जब उस लड़के ने देखा कि सोने के जूते मार्ग में पड़े हुए हैं तो वह उन्हें पहचान नहीं पाया, वह उन्हें जान नहीं पाया कि ये जूते सोने के हैं, परंतु उसे पैरों में पहनने के लिए जूते चाहिए थे। इसलिए उसने उन जूतों को अपने पैरों में पहन लिया और सोचने लगा कि चलो जूते तो मिल गए, इनसे बहुत समय का काम चल जाएगा, बकरी चराते समय कांटे नहीं लगेंगे। उन जूतों को पहन करके वो घर आ जाता है और प्रतिदिन वही दिनचर्या चलती रही। रोजाना जंगल को जाता, बकरियों को काट करके वृक्षों की पत्तियां लाता और बकरियों को चराता रहता था, परंतु उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। उसकी माता की बुद्धि भी समाप्त हो गई थी, क्योंकि बुद्धि वहां से छोड़ करके चली गई थी। देखिए श्रोताओं, भाग्य ने उस चरवाहे का खूब साथ दिया, लेकिन चरवाहे के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो चरवाहा प्रतिदिन जंगल को जाता, अपनी बकरियों को चरा करके लाता और अपने घर आ जाता। भाग्य सोचने लगा कि मैंने इसे सम्राट बनाने का संकल्प लिया है, परंतु ये तो मुझे पागल दिखाई देता है, इसका व्यवहार तो पागलों का सा हो गया है। बुद्धि कहने लगी, भाग्य तुम नहीं जानते कि मैंने इसका साथ छोड़ दिया है, और जब मैं किसी व्यक्ति का साथ छोड़ देती हूं तो वो ऐसा ही व्यवहार करता है। भाग्य कहने लगा ठीक है बुद्धि, मैं भी देखता हूं कि तुम क्या करोगी और मैं क्या कर सकता। देखिए श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात है कि एक केक देश का राजा, जिस राजा का नाम था तेज प्रताप, राजा तेज प्रताप का एक सौदागर, और व्यापार करने के लिए उसके पास कुछ ऊंट थे। उन ऊंटों में पीतल लाद करके ले जाता था और दूसरे देशों को व्यापार किया करता था। एक दिन उसी राजा का वह सौदागर वहां से उस ग्वाला के जंगल से गुजर रहा था, निकल के जा रहा था अपने ऊंटों को लेकर के। जब उसने देखा कि इस ग्वाला के पैरों में सोने के जूते हैं और ये इनकी कोई कदर नहीं कर रहा है, इनके बारे में शायद ये जानता भी नहीं है, तो वो सौदागर अपने ऊंट से नीचे उतरा और उस ग्वाला से कहने लगा कि भाई तुम ये जूते कहां से लाए हो। तो वह ग्वाला कहने लगा कि भाई मुझे ऐसे ही इस जंगल में पड़े हुए मिले थे। तो वह सौदागर कहने लगा क्या तुम इन्हें बेचना चाहोगे।
तो वह ग्वाला कहने लगा, जरूर बेच दूंगा, इन्हें पहनते पहनते मुझे बहुत समय हो गया, लेकिन ये टूटते फटते बिल्कुल नहीं है, ये तो ऐसे की ऐसे ही रहते हैं। सौदागर बोला, भाई तुम इन्हें बेच दो और मैं तुम्हें इसके बदले जो तुम लेना चाहोगे वह दे दूंगा। देखिए श्रोताओं, अब तो वह ग्वाला बोला कि मुझे इसके बदले ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल 1 मन आटा चाहिए, जिससे मैं और मेरी माता दोनों भोजन बना सके, दोनों समय की रोटी नसीब हो जाए, हम तो भूखे मरते हैं। देखिए श्रोताओं, सौदागर को 1 मन आटे में वह जूते उस ग्वाला ने दे दिए। बुद्धि कहने लगी, भाग्य कहां सो गए, देखते नहीं तुम्हारे जूते भी 1 मन आटे में बिक गए, सोने के जूते थे वो 1 मन आटे में जा रहे हैं। देखिए श्रोताओं, भाग्य बोला, बुद्धि तुम चिंता मत करो, मैं जिसका साथ देता हूं उसे कोई भी राजा बनने से नहीं रोक सकता, मैं इसे महान सम्राट बना के रहूंगा। हे श्रोताओं, बुद्धि कहने लगी कि भाग्य तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते, देखना तुम इसे अवश्य मार दोगे, ये कहीं राजा बनते बनते मर नहीं जाए। भाग्य बोला, बुद्धि कैसी बातें कर रही हो, देखिए मैं फिर क्या करता हूं। हे श्रोताओं, वह सौदागर तो उसे 1 मन आटा देने के बाद चला जाता है और इधर भाग्य फिर चलता है। भाग्य ने दूसरे अच्छे तरीके के सोने के जूते जो रत्नों से जड़े हुए थे, स्वर्ण जूते मंगवाए और सोने के जूते उसी मार्ग पर रख दिए जिससे वह सौदागर जा रहा था, जिससे वह ग्वाला फूल पत्ती लेने अपनी बकरियों के लिए चारा लेने के लिए जा रहा। जब उस ग्वाला को वे सोने के जूते मिले तो बड़ा प्रसन्न हुआ, सोचने लगा कि 1 मन तो आटा आ गया और फिर सोने के जूते मुझे मिल गए, कोई बात नहीं है, दोनों काम चल गए, इन जूतों को पहन लेता हूं। देखिए श्रोताओं, उस ग्वाला ने फिर वो जूते पहन लिए और जूता पहन करके अपनी रोजाना की जो दिनचर्या थी, बकरियों को चराना, उनके लिए घास पत्ती लाना, वही कार्य करता रहता था। अब श्रोताओं, उस सौदागर की सुनिए। वह सौदागर अपने व्यापार को पूरा करने के बाद, अपने जो पीतल का व्यापार करता था, अपनी पीतल को बेचने के बाद जब वो वापस अपने देश को लौटा तो मन में विचार करने लगा कि ये सोने के जूते हैं, बड़े सुंदर हैं, और क्यों ना इन्हें महाराज को भेंट करूं ताकि महाराज मुझे प्रसन्न होकर के कुछ इनाम दें। हे श्रोताओं, अब तो वह सौदागर महाराज तेज प्रताप के दरबार में चला गया उन दोनों जूतों को लेकर के। महाराज तेज प्रताप को वो दोनों जूते उसने दरबार में जाकर के भेंट किए और कहने लगा, महाराज ये 2 स्वर्ण जूता मैं आपकी सेवा में लेकर के आया हूं, ये दोनों अद्भुत हैं, ये तो महाराज के पास होने चाहिए थे। देखिए श्रोताओं, जब महाराज तेज प्रताप ने उन जूतों को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए, सोचने लगे कितने सुंदर हैं, मानो किसी देवलोक ने, किसी देवताओं ने इनको बनाया हो, मानो स्वयं विश्वकर्मा ने इन्हें बनाया हो, कितने सुंदर जूते हैं। और अपने मंत्री से कहने लगे कि मंत्री, इस सौदागर को 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दे दी जाएं। देखिए श्रोताओं, राजा तेज प्रताप ने 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं उस सौदागर को इनाम में दिला दी। अब तो सौदागर बड़ा प्रसन्न हुआ और पैसे वाला हो गया और उसने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए फिर दोबारा उन ऊंटों में पीतल को लादा और पीतल को लाद करके फिर चल देता है। देखिए श्रोताओं, उसके ऊंट उसी जंगल से निकल के जाते थे जिस जंगल में उस चरवाहे की झोपड़ी थी। वो चरवाहा अपनी माता के साथ रहता था। ध्यान से सुनने की बात है कि उसी जंगल से वह ऊंटों को लेकर के सौदागर जा रहा था और वह चरवाहा अपनी बकरियों को वहीं चरा रहा था। जब उस सौदागर ने उस चरवाहे को देखा और उसके पैरों की तरफ देखा तो सोचने लगा कि इसके पास तो दूसरे जूते आ गए, न जाने ये कहां से लाता है, इसको कौन दे जाता है। फिर सौदागर अपने ऊंट से उतरा और उतर करके उस ग्वाले के पास आया, उससे कहने लगा, भाई ग्वाले, क्या तुम इन जूतों को फिर बेचना चाहोगे? तो ग्वाला कहने लगा, अवश्य बेच दूंगा, परंतु मुझे इसके बदले में आपको 1 बोरी चना देने होंगे।
सौदागर कहने लगा कि ठीक है, मैं आपको 1 बोरी चना अवश्य दे दूंगा। चरवाहा बोला, ऐसे नहीं, भुने हुए चना होने चाहिए। ग्वाला ये बात जब सौदागर ने सुनी चरवाहे की तो कहने लगा ठीक है। देखिए श्रोताओं, उस सौदागर ने 1 बोरी भुने हुए चना उसकी झोंपड़ी में लाकर के रख दिए और जो सोने के जूते थे फिर उन्हें लेकर के सौदागर चला गया। अब सौदागर मन में विचार करने लगा कि महाराज तेज प्रताप ने मुझे पहले जूते जो मैं लेकर के गया था उनके बदले में 10 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं दी, तो अब हो सकता है और बड़ी इनाम मिले। इनको महाराज की सेवा में ही लेकर के चलता हूं। देखिए श्रोताओं, अलग मोतियों से जड़ित स्वर्ण से मढ़े हुए जूते राजा तेज प्रताप के दरबार में फिर सौदागर लेकर के पहुंच जाता है। सौदागर कहने लगा, हे राजन, मैं आपके लिए कोई ना कोई विचित्र वस्तु अवश्य लाता रहता हूं। हे राजन, आप इन्हें स्वीकार कीजिए। देखिए श्रोताओं, राजा तेज प्रताप ने जब उन जूतों को दोबारा देखा तो कहने लगा कि वास्तविकता में ये जूते बहुत अच्छे हैं। ये तो सोने के जूते हैं और पहले जूते थे उनसे भी अच्छे हैं। परंतु सौदागर, मुझे ये बताइए कि तुम इन जूतों को कहां से लाते हो? तुम्हें कौन देता है? देखिए श्रोताओं, सौदागर ने विचार किया और विचार करके झूठ बोलने लगा कि महाराज, द्राविड़ देश में एक सम्राट रहते हैं और उस सम्राट के यहां मैं पीतल का व्यापार करने जाता हूं तो वो इनाम में इन्हें मुझे दे देते हैं। उन्होंने 2 बार सोने के जूते मुझे इनाम में दिए और मैंने आपकी सेवा में अर्पित कर दिए। देखिए श्रोताओं, वह राजा केक नरेश कहने लगा कि सौदागर, उस सम्राट के कोई पुत्र है क्या? कि नहीं महाराज, झूठ बोल रहा है सौदागर कि अभी तो वह स्वयं ही कुआरा है, उसी का विवाह नहीं हुआ है। तब तो राजा तेज प्रताप बोले कि ठीक है सौदागर, हमारी पुत्री बहुत ही सुंदर है, हमारी पुत्री चंद्रमा के समान सुंदर है। तुम अपने सम्राट से जाकर के पूछो कि हम अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करना चाहते हैं। देखिए श्रोताओं, अब सौदागर फंस गया। सौदागर ने विचार किया कि मैं तो किसी सम्राट से नहीं लाता, इन्हें केवल एक ग्वाले से लेकर के आता हूं। अब मैंने झूठ बोल दिया और अब मेरा क्या होगा? राजा तेज प्रताप ने उस सौदागर को आदेश दिया कि अब की बार आपको वहीं जाना है और तुम्हारे सम्राट को इसके लिए राजी करके आना है कि वो हमारी पुत्री के साथ विवाह कर ले। देखिए श्रोताओं, अब तो सौदागर और चिंता में पड़ गया और वहां से वापस आता है। वापस आने के बाद ऊंटों में वही पीतल भरता है, पीतल को लादता है और चल देता है व्यापार करने के लिए। और उसी जंगल से गुजरता हुआ जा रहा था। अब उस जंगल में उसे याद आई कि इस चरवाहे ने मुझे भी महाराज के क्रोध का शिकार बना दिया। यदि ये चरवाहा नहीं मिलता तो मुझे वो जूते नहीं मिलते सोने के, और सोने के जूते नहीं मिलते तो मैं झूठ नहीं बोलता। अब मेरा क्या होगा? राजा ने तो मुझे बहुत बड़े धर्म संकट में फंसा दिया। अब मैं राजा के इस फंदे से कैसे बचूंगा? देखिए श्रोताओं, अब वह सौदागर उस चरवाहे की झोंपड़ी पर जाकर के ठहर जाता है। जब चरवाहे ने उस सौदागर को देखा तो बड़ा खुशी हुआ, क्योंकि सौदागर उसको खाने पीने की व्यवस्था करता था। उसे कभी आटा दे करके गया, क्योंकि वो जूते बेचता था, उसके बदले में उसे आटा और चने मिले थे, इसलिए चरवाहा उससे खुश था। चरवाहे ने उस सौदागर से कहा कि सौदागर आइए, आपका स्वागत है। सौदागर ने वहीं पड़ाव डाल दिया और अपने ऊंटों का जो वजन था, पीतल थी, उसे उतार करके नीचे रख दिया। कम से कम 100-200 क्विंटल पीतल उतार करके नीचे रख दी और उस ग्वाले से बातें करने लग गया। देखिए श्रोताओं, भाग्य उस ग्वाले का साथ दे रहा था। तो वह ग्वाला उस पीतल के एक बोरा पर बैठ जाता है और जैसे ही उस पीतल के बोरा पर बैठा तो जितने भी पीतल के बोरा नीचे पड़े हुए थे वो सभी सोने के हो जाते हैं। देखिए श्रोताओं, सोना जगमगा रहा था। जब सौदागर ने उस पीतल को देखा तो उसमें सोना भरा हुआ था। अब तो सौदागर को विश्वास हो गया
कि ये व्यक्ति निश्चित ही कोई जादूगर है या तो, और या फिर ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त है, इस पर ईश्वर की कृपा है। अब सौदागर और झूठ में फंस रहा है। सौदागर के मन में विचार आया कि मैं ऐसा करता हूं, इस ग्वाले को ही राजा बना देता हूं, इसी को सम्राट घोषित कर देता हूं। मेरे पास अब धन की कमी नहीं है, मैं इसके लिए यहां इस जंगल में एक बहुत बड़ा किला बना देता हूं, एक दुर्ग बना देता हूं, और उस दुर्ग का मालिक इसे बना दूंगा और मैं स्वयं इसका मंत्री बन जाऊंगा। यहाँ के जो जागीरदार हैं उनसे बहुत सी जमीन खरीद लूंगा और फिर महीने 2 महीने बाद महाराज के पास चलूंगा और महाराज को बता दूंगा कि वो सम्राट कैसे हैं। मैं इसी ग्वाले को सम्राट बना देता हूं। देखिए श्रोताओं, अब वह सौदागर षड्यंत्र रच रहा है और भाग्य बुद्धि से कहने लगा कि बुद्धि अब देखती जाइए मैं क्या कर रहा हूं। देखिए ये सौदागर इस ग्वाले को अब सम्राट बनाएगा। बुद्धि कहने लगी कि भाग्य कहीं ऐसा नहीं हो कि ये राजा बनते बनते मर जाए, इसमें बुद्धि नहीं है। ये बात जब भाग्य ने सुनी तो भाग्य बोला, बुद्धि फड़फड़ाओ मत, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, देखिए ये अवश्य ही राजा बनेगा। हे श्रोताओं, अब सौदागर उस ग्वाले से कहने लगा कि ग्वाले, मैं तुम्हें यहां का राजा बना देता हूं और तुम्हारे लिए बहुत बड़ा रहने के लिए महल बना देता हूं। सौदागर में बुद्धि थी, क्योंकि सौदागर का साथ दे रही थी बुद्धि। उस बुद्धि ने उस ग्वाले और ग्वाले की माता का साथ छोड़ दिया था। तो ग्वाला उस सौदागर से कहने लगा कि भाई ठीक है, तुम जो करें वो करिए, लेकिन मेरी जो बकरी है इनको मत छेड़ना, मेरी बकरियों को मैं मेरे पास रखूंगा, क्योंकि उसमें बुद्धि तो थी नहीं। सौदागर कहने लगा कितना पागल है, मैं इसे जब राजा बना रहा हूं तो ये क्या बातें कर रहा है। सौदागर कहने लगा ठीक है। सौदागर को तो ऊपर से राजा का भय सता रहा था, क्योंकि राजा तेज प्रताप ने कह दिया था कि तुम्हें उस सम्राट को पूछ करके आना है, मेरी लड़की का विवाह उसके साथ करवाना है। इसलिए उस ग्वाले को सम्राट बनाने के चक्कर में ग्वाले की बात पर ध्यान नहीं दिया और एक किले की नींव लगा दी, एक किले को बनाने में लग गया। मजदूरों की सहायता से उस सौदागर ने बहुत जल्दी ही एक बहुत अच्छा शानदार किला उस ग्वाले के लिए बना दिया। अड़ोस पड़ोस के जितने भी जागीरदार थे उनकी समस्त जमीन खरीद ली और धीरे धीरे उस सौदागर ने सेना भर्ती करना आरंभ कर दिया। सेना की भर्ती की, नौकर चाकर रखे, दास दासियां रखी। अब ये बात जब वो लड़का देखता चरवाहा, तो वो देख करके मन में सोचने लगा कि ना जाने ये सौदागर कहां से आ गया, इसने तो हमारी जिंदगी खराब कर दी, हमारी बकरियों को भी चराने के लिए समय नहीं मिलता, ये हमेशा बातें करने लगा रहता है। देखिए श्रोताओं, चरवाहे का तो वही हाल था, वो तो अपनी बकरियों को ले जाता और चरा करके वापस लाता। अब सौदागर ने उस चरवाहे के वस्त्र बदले, उसे अच्छे अच्छे राजसी वस्त्र पहनाए, उसके शीश पर छत्र धारण करा दिया, परंतु चरवाहे का स्वभाव नहीं बदला। चरवाहा उस सौदागर से कहने लगा, तुम कुछ भी करते रहो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो, परंतु मेरी ये बकरी कहीं नहीं जानी चाहिए। यदि मेरी बकरी चली गई तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुमने इतनी भीड़ को इकट्ठा कर लिया, हमारा जीवन हराम कर दिया, तुम क्या कर रहे हो। सौदागर कहने लगा, अरे चरवाहे, मैंने तुम्हें राजा बना दिया है, मैं तुम्हारा मंत्री रहूंगा, परंतु उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। देखिए श्रोताओं, भाग्य कहने लगा बुद्धि से कि बुद्धि देखो, मैंने इस चरवाहे को राजा बना दिया है, अब ये एक किले का मालिक हो गया। बुद्धि कहने लगी, क्यों झूठ बोल रहे हो, ये बैठे हुए समस्त देवता इस बात का फैसला करेंगे, क्या तुमने इसे राजा बना दिया या वही चरवाहा है। देखिए श्रोताओं, ब्रह्मदेव कहने लगे कि भाग्यदेव, अभी तो आप पर इस चरवाहे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये तो वही ग्वाला की ग्वाला है, अभी तो तुम विजयी नहीं हुए। बुद्धि कहने लगी, ब्रह्मदेव होगा ही कैसे, जब तक मैं इस ग्वाले का साथ नहीं दूंगी तब तक इसके प्राण भी संकट में आ जाएंगे, ये मूर्खता करेगा और मर जाएगा। परंतु भाग्य बोला, बुद्धि
मैं इसका साथ दूंगा तो तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम बैठी रहो, तमाशा देखती रहो। हे श्रोताओं, भाग्य फिर उसके पास आ जाता है और अब जो सौदागर था उसने एक दिन विचार किया तो उसके पास जो 3 बकरी थी उन तीनों बकरियों को किसी बकरी खरीदने वाले को बेच दिया। और जब उस ग्वाले को इस बात का पता चला तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा, पुकारने लगा। और जब उन सैनिकों ने, मजदूरों ने और राजा के सेवकों ने देखा कि राजा तो पागल हो गया, तो सौदागर ने उसको समझाया, उस ग्वाले को, कि तुम क्यों पागल हो रहे हो, ये बकरियां थी, मैं तुम्हें और बकरी दिला लाऊंगा और बकरी खरीदवा दूंगा। तो इस शर्त पर सौदागर की बात तो वह ग्वाला मान लेता है कि ठीक है, मुझे चलिए और आज ही बकरी खरीदवा करके लाइए। देखिए श्रोताओं, सौदागर कहने लगा, ग्वाला तुम ध्यान से सुनो, तुम अब महाराज बन गए हो, तुम ऐसी छोटी बातें करते हो, बच्चों की सी बातें करते हो, मैं तो तुम्हारा विवाह करवाऊंगा, तुम्हारी माता से पूछिए, मैं तो राजा तेज प्रताप की पुत्री जो बहुत सुंदर है उसका विवाह तुम्हारे साथ कराऊंगा। परंतु वो चरवाहा कुछ नहीं जान रहा है, कहने लगा, क्या ब्याह करवाओगे तुम मेरा, क्या होता है विवाह, क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं थी, वो तो पागल था, निरीह मूर्ख था। उसकी माता भी कहने लगी कि सौदागर, अब वो सौदागर नहीं रहा, मंत्री बन गया, कि मंत्री तुम क्या ब्याह करवाओगे, ब्याह से क्या होगा, हमारी जिंदगी को खराब कर दिया तुमने, इतनी भीड़ भाड़ में ला करके पटक दिया, हम तो अपनी बकरी चराते थे, झोंपड़ी में रहते थे, बड़े आराम से जिंदगी जी रहे थे। सौदागर मन में सोचने लगा कि ये दोनों माँ बेटे पागल हैं, परंतु क्या करूं, ऊपर से महाराज तेज प्रताप का दबाव है, इसलिए मुझे इनकी सहायता तो करनी ही होगी। देखिए श्रोताओं, तब तक 6 महीने का समय पूरा हो गया। अब सौदागर महाराज तेज प्रताप के पास पहुंचता है अपने देश में, और राजा तेज प्रताप के दरबार में पहुंचा तो तेज प्रताप से कहने लगा कि राजन, अब आप अपने नाई और ब्राह्मण को भेज दीजिए, मैंने मेरे सम्राट को मना लिया है, सम्राट आपकी लड़की का संबंध लेने के लिए तैयार है, आपकी लड़की के साथ विवाह करने के लिए तैयार है। हे श्रोताओं, राजा तेज प्रताप ने नाई और ब्राह्मण को बुलाया, दोनों को सौदागर के साथ भेज दिया। सौदागर चलता है उन दोनों को लेकर के, देखिए श्रोताओं, लेकर के आ जाता है जहां वह चरवाहा रहता था, जिस राज्य महल में, जिस दुर्ग में वह चरवाहा रह रहा था। चरवाहे को उस सौदागर ने नए वस्त्र पहनाए। चरवाहा कहने लगा कि तुम क्या कर रहे हो, ऐसे कोई विवाह होते हैं? तो सौदागर बोला, अब तुम चुप रहना, बोलना मत, नहीं तो महाराज तेज प्रताप तुम्हें भी फांसी की सजा देंगे और मुझे भी फांसी की सजा देंगे, ध्यान रखना, अब आपको बोलना नहीं है। तो देखिए श्रोताओं, सौदागर की बात चरवाहे की समझ में कुछ कुछ आई और वो मान जाता है। उसका जो टीका था, सिक्का था, उसको चढ़वा दिया गया। नाई ब्राह्मण उसकी सगाई कर देते हैं और विवाह का दिन तय कर दिया कि उस दिन आपको बारात लेकर के केक देश में आना है। श्रोताओं, राजा केक देश के राजा थे तेज प्रताप, उन्होंने भी अपनी तैयारी पूर्ण कर ली, विवाह का जितना भी सामान था वो ले आए और अपनी तैयारियां चल रही थी। वह विवाह का शुभ दिन नजीक आ पहुंचा। देखिए श्रोताओं, जब वो चरवाहे की सगाई हो गई तो नाई और ब्राह्मण दोनों केक देश को लौट जाते हैं। महाराज तेज प्रताप ने पूछा कि कैसा सम्राट है? तो नाई ब्राह्मण कहने लगे कि महाराज, उसके तो कुछ धन दौलत की पता ही नहीं है, कितना बेशुमार खजाना है उसके पास, सोने के जैसे चमकते हुए महल है उसके, बड़ा ही महान राजा दिखाई पड़ता है। देखिए श्रोताओं, अब तो राजा तेज प्रताप भी बड़े प्रसन्न हुए और धीरे धीरे समय निकला और वह विवाह का दिन नजदीक आ गया। इधर सौदागर ने उस चरवाहे को सजाया, दूल्हे बनाया और दूल्हे बना करके उसे कहने लगे कि अब तुम इस 10 पहिया वाले रथ में बैठ जाओ। 10 पहिया के रथ में उस ग्वाले को बैठा दिया, उसके साथ स्वयं सौदागर बैठ गया और बहुत बड़ी सेना, हाथी घोड़ा रथ लेकर के बारात को केक देश के लिए लेकर के चल देते हैं। सौदागर तो बारात को लेकर के जा रहा है
उधर भाग्य बुद्धि से कहने लगा कि बुद्धि देखिए, मैं इसका विवाह भी राजा की पुत्री के साथ करवा रहा हूं, मैं वास्तविकता में बड़ा हूं। बुद्धि कहने लगी कि भाग्य तुम अभी देखते जाओ, तुमने अब इसकी मृत्यु का जाल रच दिया है। अब ये बेचारा चरवाहा तुम्हारे जाल में फंस गया। तुम तो इसे राजा बना रहे हो, पर ये राजा बनते बनते अपने प्राण गंवाएगा, अपने प्राणों से हाथ धोने पड़ेंगे। भाग्य बोला बुद्धि, जब मैं इसका साथ दे रहा हूं तो तुम क्यों फड़फड़ा रही हो? चुपचाप बैठी रहो, देखती रहो मैं क्या करता हूं। हे श्रोताओ, 2 दिन का सफर तय करने के बाद चरवाहे की बारात कश्मीर पहुंच जाती है, राजा तेज प्रताप के यहां केक देश में पहुंच जाती है। और कश्मीर नरेश ने देखा कि उसकी बारात आ गई है, तो अपनी सेना को सुसज्जित करके ढाल तलवार और कवच कुंडल धारण करके बारात की अगवानी के लिए चला। और जब चरवाहे ने देखा कि सामने से ढाल तलवार लिए हुए किसी राजा की सेना आ रही है, तो रथ में से कूद करके भागने लगा। जैसे ही वह चरवाहा रथ से कूद करके भागा राजा को देख करके, तो सौदागर ने विचार किया कि अब ये मुझे मरवाएगा। सौदागर भी रथ से उतर करके पीछे भागता है और उस चरवाहे को पकड़ लेता है। चरवाहे को समझाया, चरवाहे से कहने लगा कि ये राजा तुझे भी मार देगा और मुझे भी मार देगा, तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो? चरवाहा कुछ डर गया और डर करके सौदागर के साथ वापस आ गया। सौदागर से कहने लगा कि ये तलवार लेकर के आ रहे हैं, ये हमें काटेंगे तो कि नहीं? कोई नहीं काटेगा, तुम्हारा विवाह किया जाएगा, तुम्हें यहां से दुल्हन मिलेगी। तुम कैसी बातें कर रहे हो? देखिए श्रोताओं, वह निरीह मूर्ख चरवाहा, बुद्धिविहीन चरवाहा वापस आकर के अपने रथ पर बैठ जाता है। महाराज तेज प्रताप जब आते हैं तो देखते हैं कि चरवाहे का जो चरवाहा था बड़ा सुंदर था देखने में, परंतु बुद्धिहीन था, बुद्धि नहीं थी उसमें। राजा तेज प्रताप ने उसका बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया, और जो भी नेग होते हैं बारौठी का और खेत लगन का, वो सभी नेग पूरे किए। और फिर चरवाहा और सौदागर दोनों साथ साथ रहते थे, क्योंकि चरवाहे ने पहले ही कह दिया था कि जहां आप मेरा साथ छोड़ देंगे वहां से मैं छोड़ करके भाग जाऊंगा। श्रोताओं, अब तो सौदागर और भी धर्म संकट में फंस गया। जहां भामरें डलनी थी, मंडप बनाया हुआ था, उस मंडप में भी सौदागर उसके साथ चला जाता है। सौदागर पीछे बैठ गया। महाराज तेज प्रताप कहने लगे कि सौदागर तुम इनके साथ साथ क्यों रहते हो? कि महाराज मैं इनका मंत्री हूं, इन्होंने मुझे मंत्री के पद पर सुशोभित कर दिया है। जब से आपने अपनी लड़की का संबंध इनके साथ किया है तो इन्होंने मुझे सम्मानित किया और अपने दरबार में मंत्री का दर्जा दे दिया। देखिए श्रोताओं, राजा तेज प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह उस चरवाहे के साथ कर दिया। अब समस्या खड़ी होने लगी, क्योंकि राजाओं के नियम होते थे, विवाह तो हो गया पर राजाओं के नियम थे कि लड़का चित्रसालियों पर सोते थे, जिसको चित्रसारी कहते हैं, उस पर राजा सोते थे। और जो राजा तेज प्रताप की चित्रसारी थी वो सतखंडा पर ऊपर बनी हुई थी। अब सौदागर विचार करने लगा कि ये चित्रसारी पर रहेगा तो अकेला रहेगा और यहां निश्चित ही मेरी चोरी हाथ आ जाएगी। अब मैं कैसे करूंगा? उधर सौदागर घबरा रहा है और राजा तेज प्रताप के सेवक थे, वो उस दूल्हे बने हुए ग्वाला को ऊपर ले जाते हैं चित्रसारी पर। देखिए श्रोताओं, रात्रि का समय हो गया। सौदागर चरवाहे से कहने लगा कि अब मुझे दूसरे कक्ष में जाकर के सोना है, यहां तुम रहोगे। श्रोताओं, सौदागर नीचे आ जाता है और अकेला चरवाहा 7 मंजिल ऊपर सतखंडा पर बनी हुई चित्रसारी का जो कक्ष था उसमें बैठा हुआ है। सौदागर मन में विचार कर रहा है कि ये चरवाहा कहीं मुझे ना मरवा दे। और उधर भाग्य बुद्धि से कहने लगा कि बुद्धि देखिए, मैंने इसका विवाह भी राजा की लड़की के साथ करवा दिया और अब ये सम्राट बन गया। ये बात जब बुद्धि ने सुनी तो बुद्धि कहने लगी,
अरे भाग्य, क्यों बेवकूफ बन रहे हो? तुम जानते हो उसे कुछ पता ही नहीं है कि क्या राजा होता है, क्या विवाह होता है, वो तो कुछ जानता ही नहीं है। उसकी तो मृत्यु नजदीक आ गई, वो तो मरने वाला है। भाग्य बोला, तुम क्या कह रही हो? कि मैं सत्य कह रही हूं। जब इसका साथ मैंने छोड़ दिया उसी समय मर गया ये तो, और अब देख लो कुछ ही समय में इसकी मौत नजदीक है, ये बेचारा मारा जाएगा। अब तुम इसे बचाओ, कोशिश करो इसके बचाने की। भाग्य बोला, बुद्धि ठीक है तुम कह रही हो, परंतु ये मरेगा क्यों? ये तो अपनी रानी के साथ आराम से चित्रसारी पर सोएगा। कि नहीं भाग्य, अब ये मरने वाला है, अब इसे बचाइए। कहां का राजा बनाया तुमने इसे? ये बेचारा चरवाहा मरवा दिया तुमने। देखिए श्रोताओं, तभी क्या होता है कि जो राजा की लड़की थी चौमुखा दीपक जला करके 16 श्रृंगार करके अपने पति के कक्ष की ओर जा रही है। जहां चित्रसारी थी उन पर सोने के लिए चली जा रही है। और जब वो सज धज करके चली तो उसकी चूड़ी और पायल बजने लगी, उनकी झनकार होने लगी। अब चरवाहे का ध्यान एकदम से उन पायलों की झनकार पर गया। तो जब वो छोटा सा था तो उसकी माता उसे चुड़ैल और भूतों की कथाएं सुनाया करती थी, भूतों की कहानी सुनता था वह। तो उसके मन में विचार आया कि यहां भूत आ रहा है और मुझे यहां अकेला छोड़ दिया, और अब मैं क्या करूं? तो उस जो चित्रसारी का कक्ष था उसमें पीछे की तरफ एक खिड़की लगी हुई थी। 7 मंजिल ऊपर कक्ष में खिड़की थी, और चरवाहे के मन में विचार आया कि इस खिड़की से कूद करके भाग चलता हूं। बुद्धि विहीन था, बुद्धि नहीं थी चरवाहे में। वो अपने प्राण बचाने के लिए उस खिड़की की तरफ आगे बढ़ रहा है। बुद्धि बोली, भाग्य रोको इसे, अब ये मर रहा है, ये मरने वाला है, तुमने इस चरवाहे को मार दिया, ये क्या किया? ब्रह्मदेव भी कहने लगे, अरे भाग्य, वास्तविकता में ये चरवाहा मरने वाला है। ये जब 7 मंजिल ऊपर से नीचे कूदेगा तो इसे कौन बचाएगा? इसे तो स्वयं मैं भी नहीं बचा सकता। भाग्य बोला, ब्रह्मदेव ये तो निरीह मूर्ख है, अब मैं क्या करूं? मेरी कोई पेश नहीं चल रही है। और तब तक वो चरवाहा उस खिड़की पर आकर के पहुंच जाता है। अब बुद्धि से कहने लगा भाग्य कि बुद्धि, यदि तुम यहां से इसे बचा दो तो वास्तविकता में मैं तो बहुत छोटा हूं, तुम ही बड़ी हो, मैं तो तुम्हारे सामने हार स्वीकार करता हूं, लेकिन इस चरवाहे के प्राण बचाइए। बुद्धि बोली, भाग्य क्या तुम नहीं बचा सकते? तुम तो इसे सम्राट बना रहे थे, मैंने तो तुम्हें पहले ही कह दिया था कि तुम इसे मार रहे हो, सम्राट नहीं बना रहे हो। तुम तो इसे मृत्यु के नजदीक ले जा रहे हो, और वही काम किया तुमने। कि बुद्धि, मैं हार गया, तू बड़ी है, मैं स्वीकार करता हूं। समस्त देवताओं के सामने भाग्य ये कहने लगी। ब्रह्मदेव बोले, बुद्धि यदि तुम बड़ी हो तो इसे बचाइए, इसे मरने से रोको। देखिए श्रोताओ, बुद्धि शीघ्रता से दौड़ती है और उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है। और जब बुद्धि ने शरीर में प्रवेश किया तो चरवाहे ने नीचे की तरफ देखा, उस सतखंडा के ऊपर से, और नीचे देख करके विचार करने लगा, क्योंकि बुद्धि आ गई उसके पास और भाग्य दूर हट गया। बुद्धि का प्रभाव उस पर हावी हुआ और वो सोचने लगा कि मैं तो यहां मर जाऊंगा, ये तो बहुत नीचा स्थान है, मैं यहां से कूदूंगा तो मेरे प्राण चले जाएंगे। अब वो वापस लौटता है उस खिड़की से और मन में सोचने लगा कि ये राजा का महल है, फिर राजा के महल में भूत और ये चुड़ैल कहां से आ गई? ऐसा तो नहीं हो सकता। यहां तो प्रकाश जल रहा है, मसाले जल रही हैं, देखता हूं कौन है। तब तक वह राज दुलारी, उस चरवाहे की पत्नी, राजा की पुत्री, उस दरवाजे को खटखटाने लग जाती है। देखिए श्रोताओं, बुद्धि जागृत हो गई, उसने हिम्मत करके उस दरवाजे को खोला तो देखता है कि उसकी पत्नी हाथ में दीपक लिए हुए, 16 श्रृंगार किए हुए आ गई थी। देखिए श्रोताओं, उसे देख करके बड़ा प्रसन्न होता है, उसकी बुद्धि जाग जाती है। और जब प्रातःकाल हुआ तो सौदागर मन में विचार करने लगा कि अब तो वह अवश्य मर गया होगा चरवाहा, उसे किसी ने नहीं बचाया होगा, और मेरी चोरी महाराज तेज प्रताप के हाथ आ गई तो मैं भी मर गया। यह सोच करके सौदागर चल देता है महलों की तरफ। जब चरवाहे ने उस सौदागर को आता हुआ देखा तो कहने लगा, अरे मंत्री,
तुमने अभी कुछ सामान तैयार नहीं किया, क्या यहीं बैठे रहोगे? हमें अपने राज्य को चलना है, अपना देश भी तो संभालना है। क्योंकि बुद्धि का प्रभाव उस पर हावी हो गया। अब तो उसमें सभी गुण राजाओं के आ गए। राज दुलारी राजा की पुत्री से विवाह कर लिया था। देखिए श्रोताओं, महाराज तेज प्रताप ने उसे बहुत सा दहेज दान में दिया। रथ, घोड़ा, ऊंट, खच्चर, जो भी राजा महाराजा दान में देते हैं, दान में दिया। और एक 10 पहिया का स्वर्णिम रथ जिसमें अपनी पुत्री को बैठाया और चरवाहे के साथ विदा कर दिया। वह चरवाहा अपने उसी दुर्ग में आ जाता है और वहां से अब जो क्षेत्र था उसका राज्य का संचालन करने लगा। देखिए श्रोताओं, उधर ब्रह्मा जी के दरबार में, उधर ब्रह्मदेव के दरबार में बुद्धि और भाग्य का फैसला हो चुका था। समस्त देवता बुद्धि की जय जयकार करने लगे, कहने लगे भाग्य तुम कुछ नहीं कर सकते, जिसका साथ बुद्धि नहीं देगी वह कभी कुछ नहीं करेगा। तो देखिए श्रोताओं, बुद्धि और भाग्य इन दोनों में कौन बड़ा था, यह था हमारा आज का वीडियो। वास्तविकता में बुद्धि भाग्य से बड़ी होती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अधिक से अधिक कमेंट करके बताएं कि आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा है। श्रोताओं, इसी के साथ आप सभी से लेता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।